नमस्कार दोस्तों, जीके एंड जीएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि क्या कह रहा है पहला प्रश्न। विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिटेन में जो है विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि वो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम ये तीनों राज्य जो हैं भूटान के साथ सीमा बनाता है, और बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसलिए हमारे इस दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो दोस्तों, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। याद रखिएगा दोस्तों कि कनाडा जो है प्रमुख कागज उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों, कोयला जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। याद रखिएगा दोस्तों कि कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो दोस्तों, आंसर बताना है कि निम्न में से किसे जो है मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? दोस्तों, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। यानी कि दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को जो है 1975 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, चलिए आंसर देंगे कि दुनिया का जो है में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगवंशकी। अगला प्रश्न है, महाभारत का बंगाल में अनुवाद किस सुल्तान ने करे? तो दोस्तों, ये किया था नरसद शाह ने। याद रखिएगा कि महाभारत का जो है बंगला में अनुवाद नरसद शाह सुल्तान ने किया था। अगला सवाल है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? चलिए दोस्तों, आंसर देंगे जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1825 में। दोस्तों, दुनिया में जो है पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? तो दोस्तों, पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को किस से अलग करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। दोस्तों, पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं भारत को म्यांमार से अलग करती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता ही होगा कि किस देश ने जो है सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया। तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन सी, चीन ने। याद रखिएगा कि चीन देश ने जो है सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? यानी कि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार जो है भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि जो है किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी ग्रह का घनत्व जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। कहाँ पर होते हैं? तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर जो है जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, आसवान बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों कि आसवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी
कौन सी है? तो दोस्तों चलिए आंसर दीजिए कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उपजाऊ चिकनी मिट्टी। याद रखिएगा दोस्तों कि धान की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी उपजाऊ चिकनी मिट्टी होती है। अगला सवाल है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो दोस्तों एशिया के किस देश में जो है सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया के चीन देश में जो है सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों विश्व में जो है सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। दोस्तों विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग जो है ब्रिटेन में बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताना है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो दोस्तों बताना है कि कौन सा देश जो है मुख्य तांबा उत्पादक देश है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली। दोस्तों आप लोगों के लिए इसी प्रकार इस चैनल पर जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? यानी कि दोस्तों बताना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर। याद रखिएगा दोस्तों कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है शेर है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? दोस्तों बताना है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाई द्वीप। याद रखिएगा दोस्तों कि हवाई द्वीप का जो है प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों कि भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को जो है क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी। याद रखिएगा दोस्तों कि भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए आंसर देंगे जल्दी से दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि दोस्तों बताना है कि विश्व का जो है पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड में। याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व का जो है पहली जूट मिल स्कॉटलैंड में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? चलिए दोस्तों आंसर देंगे कि विश्व में जो है कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व में जो है कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार अमेरिका देश में है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। याद रखिएगा दोस्तों कि रूस देश जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सब जल्दी से आंसर देंगे कि एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। याद रखिएगा दोस्तों कि एक वर्ष में जो है 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों कि किस नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगहो नदी। याद रखिएगा दोस्तों कि हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न को सही सॉल्व किया
दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।